गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग फ्रेंड। आवाज आ रही है आप लोग तक? यस सर। वेरी गुड। असाइनमेंट के मामले में लेटेस्ट मेरे पास अक्षय का आया है, संस्कृति का आया है, दीपाली, सारांश, अभिजीत, इतने लोगों का असाइनमेंट आया है। अब मैं आगे अगर बढ़ता हूं तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो ये मत बोलना कि समझ में नहीं आ रहा। आइए ये असाइनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, बट सारे क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करूंगा। जो लोग असाइनमेंट किए हैं आप ही लोग बताएंगे कौन सा डिस्कस कर दूं। बारह नंबर, देखो 12 नंबर, अरे 12 नंबर डिफिकल्ट हो गया नहीं? और किसी का चॉइस है, मान लिया कि नहीं भी असाइनमेंट किए हो तो ऐसा कोई हार्श पनिशमेंट नहीं है कि आप बोल नहीं सकते हो। आप बता सकते हो कि ये डिस्कस कर दीजिए, या यहाँ पे डॉट था जिसकी वजह से हमने कलम ही नहीं चलाया, ऐसा आप बता सकते हो। बट बिफोर दैट 12 नंबर में डिस्कस कर लेता हूँ। 2 माइनस वाई जो है ये किसके बराबर हो गया? x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। हमारी आदत है y को पॉजिटिव रखने की, सो हम पहला स्टेप ये लेंगे कि y को पॉजिटिव बनाएंगे। सो वी कैन राइट टू y माइनस 2 ऑन द LHS एंड विद a नेगेटिव साइन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे को यहाँ पर देखो x में कितना चेंज आ रहा है। इसका पेरेंट इक्वेशन क्या होगा? इसका पेरेंट इक्वेशन होगा y में ट्रांसफॉर्मेशन को इग्नोर करें तो ये हो जाएगा आपका y, और x में ट्रांसफॉर्मेशन को इग्नोर करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सो ये आपका हो गया पेरेंट इक्वेशन। पेरेंट इक्वेशन y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर की ग्राफ कैसी होती है? अक्षय बता सकते हो? वर्टिकली डाउनवर्ड, इसकी ग्राफ वर्टिकली डाउनवर्ड जाती है, मतलब कुछ यूं। बराबर। अब हमें y में 2 यूनिट ऊपर जाना है या नीचे जाना है? ऊपर जाना है ना, 2 यूनिट ऊपर जाना है। सो मेरा वर्टेक्स यहाँ पे आ गया। x में 1 यूनिट राइट जाना है या लेफ्ट जाना है? सो x प्लस 1 है, इसका मतलब लेफ्ट जाना है। सो यहाँ पे अब यहाँ से आप ग्राफ प्लॉट कर लो ऐसे। ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, समझ में आई बात? सो ये आपका ग्राफ जो है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। येलो अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो कलर पहले से ही है, इस कलर में ले चलते हैं, ऑरेंज कलर में। सो यही आपका ग्राफ हो गया किसका? y माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस
1 द होल स्क्वायर। समझा अक्षय? यस सर। और कोई बच्चा जो डिस्कस करवाना चाहता हो, कोई क्वेश्चन जो उनको लग रहा हो कि कॉन्फिडेंस की कमी है जिनको? 8 वाला सर। 8 नंबर, यस सर। y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 ओनली। यस 8 नंबर, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, ये आपको थिंकिंग के लिए दिया गया था। देखिए क्या है, हमने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कुछ किया नहीं है ना। हाँ, ये 1 को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो y में ट्रांसफॉर्मेशन जरूर दिखाई पड़ेगा। y माइनस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर। व्हाट विल हैपन इफ वी पुट हियर 2? सो इसका पेरेंट इक्वेशन हम लोग कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि नेचर कैसा है। सो कंसीडर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ वर्सेस y इक्वल टू 2x स्क्वायर। क्या अंतर है, खुद भी अनुमान लगा सकते हो। हम दो ग्राफ बना रहे हैं, आप बताना कि कौन किसका ग्राफ हो सकता है, खुद ही आप लोग जज कर सकते हो। आप लोग इतना स्मार्ट तो हो, इतना मुझे यकीन है। सो एक मैं रेड ग्राफ बना रहा हूं, एक ये ग्राफ होगा, और एक मैं स्काई ब्लू ग्राफ बना रहा हूं। ये दोनों यहाँ पे स्मूथ ही है, ठीक है, एकदम स्मूथ जाता है। क्या आप बता सकते हैं कौन किसका ग्राफ? कॉमन सेंस लगा करके, इक्का दुक्का पॉइंट रख करके। नीली ग्राफ किसकी है? अगर आपने ग्राफ का मतलब समझा है तो डेफिनेटली आप बता सकते हो। अगर आप ग्राफ का मतलब नहीं समझे हो तो डेफिनेटली रॉन्ग तो नहीं करोगे, गलती से सही भी हो सकता है। जवाब आना शुरू हो गया है। सो ब्लू वाला का जवाब आ रहा है वाओ, वेरी गुड। सब लोगों का एक ही चॉइस है, 2x स्क्वायर। ब्लू वाले में, रेड वाले को कोई नहीं बता रहा कि रेड वाला में कौन जाएगा। बहुत अच्छा, हाँ रेड वाला बताया, संस्कृति ने बताया है रेड वाला। एक अनीश है जो x इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखा है, ऐसा तो कोई ग्राफ ही नहीं है। हाँ, बाकी लोग भी अपना कॉमन सेंस लगाओ और बताओ कौन किसका ग्राफ है। ये बहुत अच्छा मौका है अपने इंटेलेक्ट को यूज करने का।
हाँ, दो लोगों का जवाब वेरी कर रहा है, बाकी लोग ठीक ही जवाब दे रहे हैं। कुछ लोगों का मत है, कुछ लोगों की ओपिनियन है कि ये आप एक्स स्क्वायर करिए और ये 2x स्क्वायर करिए। हाँ, कुछ लोगों की ओपिनियन है। सानिया, किरण, मनोज, श्रुति, पायल, आराध्या। अब गलती से अगर किसी का नाम चला जाए और उसने आंसर सेंड कर लिया है तो चिल्लाना नहीं है कि हमने तो आंसर भेज दिया फिर भी आप चिल्ला रहे हैं। दीपाली, अब मान जाए कि कुछ लोगों को नहीं चमक रहा है, क्या करना है, कैसे सोचना है ना। मैक्सिमम लोग तो जवाब सही दे रहे हैं, है ना। कुछ ही बच्चे हैं जो या तो कहो कि एक्साइटमेंट में गलत लिखे हैं जवाब जानबूझ करके, या फिर उनको लिटरली हो सकता है समझ में नहीं आया, है ना। और कुछ बच्चों ने जवाब दिया ही नहीं है, दे आर जस्ट थिंकिंग कि हम क्या मतलब है इससे, सर तो बता ही देंगे, जब बताएंगे सुना जाएगा। सो लेट्स ट्राई। हम लोग किसी एक्स पर्टिकुलर पर बात करते हैं। मान लो कि हमने एक्स का समथिंग वैल्यू लिया है। समथिंग में हम पर्टिकुलर भी कर सकते हैं, पर्टिकुलराइज कर सकते हैं ना। मान लो कि एक्स का वैल्यू किसी केस में हमने 3 लिया, तो चूंकि ये दो ग्राफ जो दिए गए हैं वो इन दोनों में से किसी एक का है ही, किसी थर्ड का नहीं, ठीक है। तो मैं इस ग्राफ में अगर बात करता हूं तो इतनी हाइट है, हम लोग मान सकते हैं 3,y1। लेकिन इसी x3 के लिए मैं ब्लू वाले में हाइट अगर देखता हूं इतनी हाइट, और इस पॉइंट को मैं लिख सकता हूं 3,y। क्या कोई मुझे बता सकता है y1 बड़ा है या y2 बड़ा है? कौन सा बड़ा है अनीश? Y2 सर। y2 बड़ा है, बढ़िया बात। बताओ 3 रखने पर क्या क्या आउटपुट मिल रहा है? इस केस में आउटपुट मेरा 9 मिल रहा है, इस केस में आउटपुट मेरा 18 मिल रहा है। करस्पॉन्डिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3,9 बनेगा, चूंकि आप 3 रखे थे x की जगह, यहाँ पे 3,18 बनेगा। क्या आप बता सकते हैं कि a एंड b पॉइंट में 3,18 को कौन डिनोट करेगा? अक्षय, 3,18 को कौन डिनोट करेगा, a और b? बहुत अच्छा अंकित।
बहुत अच्छा जमींदार। अक्षय 3,18 को ए डिनोट करेगा या बी डिनोट करेगा? दीपाली वेरी नाइस। सानिया बहुत अच्छा। वेरी गुड पंकज। जिससे मैं सवाल पूछ रहा हूं वो साइलेंट बैठा हुआ है, और जिससे सवाल नहीं पूछा जा रहा वो लोग को धमाधम आंसर दिखाई पड़ रहा है। अजय बताएगा 3,18 को डिनोट करने में किसका हेल्प लगेगा, बी का या ए का? बी का। बी है ना? क्यों? क्योंकि बी ऊपर का पॉइंट है। 3,18 18 हाइट तक जाएगा, ये आपका 9 हाइट तक जाएगा। लेसर हाइट, इसका मतलब वाई वैल्यू कम। अक्षय समझ आया? ये बात तो तुम खुद ही सोच सकता था। सानिया यस सर। श्रुति यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब कौन किसका ग्राफ हुआ, क्लियर हो गया है। ब्लू वाला ज्यादा है, इसका मतलब 2x स्क्वायर, और रेड वाला कम है, इसका मतलब x स्क्वायर। समझ गया नानिश? यस सर। गजब, तुम एकदम नया नया आया और फिर भी समझ गया। यू आर हाईली यस सर। टैलेंटेड। नो सर, अभी समझे। हाँ ठीक है, आइए देखिए। तो ये ग्राफ हो गया, और किसी में डिस्कशन करना है किसी को? अच्छा, इसमें पूरा कंप्लीट तो हमने किया ही नहीं है। अब क्या करना हम लोग को, एक यूनिट y जो है ऊपर कर लेना। तो ये वाला ग्राफ को ऊपर कर देना अनीश, हो जाएगा तैयार। अब देखो क्या होता है, अगर ये ग्राफ और ये ग्राफ एक जगह पे प्लॉट करोगे ना, तब दोनों में अंतर दिखाई पड़ेगा। लेकिन अलग अलग प्लॉट करोगे तो मैं क्या बोलूंगा कि दोनों का ग्राफ ऑलमोस्ट सेम दिखाई पड़ेगा। देखिए ये मेरा ग्राफ है और ये मेरा ग्राफ है। जब मैं खुद y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाऊंगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। और y इक्वल टू 2x स्क्वायर बनाऊंगा और अकेला बनाना रहेगा तो भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा, ऑलमोस्ट सेम। क्योंकि दोनों एक ही नेचर होता है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों को जब मैं एक साथ बनाऊंगा, एक ही ग्राफ पेपर पे बनाऊंगा, फिर दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगा कि कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, बस इतना का अंतर। सो बेसिकली y माइनस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर की ग्राफ बनानी है, तो आप क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप एक ग्राफ ले लें और उसी को ऊपर कर दें ऐसे। ये हो गया y इक्वल टू 2x स्क्वायर और प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 0,1। समझ गया? और कोई ग्राफ में किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, किसी क्वेश्चन में कैसे करें? जैसे यहाँ पे 2y है तो इसमें बटा हाफ हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ एक्स स्क्वायर जैसा ही बना देना है। इन्हीं सब के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया है या यहाँ पे 2 लगाया था, ये सब में जानबूझ करके, कि आप जैसे ही 2 को एनालाइज करोगे आपका जो है काम हो जाएगा। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ग्राफ में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c। आइए देखते हैं इनकी ग्राफ्स को। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, ऊपर आपने क्या काम किया था, ये भी तो क्वाड्रेटिक ही था। कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, है ना। तो हम लोग सीख चुके हैं इसका ग्राफ प्लॉट करना बेसिकली। सिर्फ हमने अभी तक ग्राफिंग इसका किया नहीं है, हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी। सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर कंप्लीटिंग करेंगे ऑब्जर्व करने के लिए। y इक्वल टू स्क्वायर कंप्लीटिंग में a कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। उसके बाद a टाइम्स एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। a इंटू एक्स प्लस b बाई 2a का स्क्वायर और a मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। और ये y के बराबर है, ये y के बराबर है। दिस इज समथिंग लाइक y इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तब हम क्या करेंगे, वो जो नंबर है इसको LHS में y के साथ रखेंगे, y माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रैकेट हटा भी सकते हो, लो हटा दिया, फिर तुम लोग परेशान हो जाएगा ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन करेगा। हटा दिया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब बताओ ये ग्राफ ऊपर के ही ग्राफ जैसा, लेकिन किस बात पे डिपेंड कर रहा है, किस बात पे डिपेंड कर रहा है। हमारा ग्राफ अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है। साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए पर अपवर्ड ग्राफ। यहाँ पे ग्राफ जो होता है ना वो पैराबोलिक होता है। सो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं कि पैराबोलिक यहाँ पे बनेगा, ये पैराबोला है, ये जस्ट नाम याद रखना है। एक बार और पैराबोला तुम लोगों ने नाम सुना होगा, कहाँ पे सुना है, याद है फिजिक्स में? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में। अरे काइनेमेटिक्स बहुत बड़ा है, खैर उतना सुन लिया बहुत है ना। तो यहाँ पे भी पैराबोलिक ग्राफ बनता है। अपवर्ड ग्राफ और डाउनवर्ड ग्राफ जो है ए के साइन पे डिपेंड करेगा। अब इसमें देखो पर्टिकुलर एग्जांपल जब मैं लिखूंगा तब आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे हमने लिखा y माइनस 2 बराबर 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 2 इक्वल टू √3 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि a अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ मेरा अपवर्ड होगा।
अगर डाउनवर्ड की मैं बात करूं, हम लोग सीख चुके हैं डाउनवर्ड के कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जैसे y -2 हम यहाँ पे -x² लिख दे, हम यहाँ पे y+1 कर सकते हैं या 2 भी लगा सकते हो, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो -1 -x² होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट कोएफिशिएंट मेरा क्या हो रहा है, <<0 हो रहा है। तो a अगर मेरा पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड बनेगा, a अगर निगेटिव है तो ये डाउनवर्ड बनेगा। अच्छी बात है। आइए ग्राफिंग करते हैं किसका, y -4ac -b²/4a = a टाइम्स x + b/2a द होल स्क्वायर। हम लोग a ग्रेटर देन लेस देन दोनों के लिए काम करेंगे, बट एक्चुअल एक्सिस पर नहीं। ये हो गया ग्राफ, ये हो गया ग्राफ। आप बताइए इस केस में a ग्रेटर देन 0 होगा, चूंकि ये अपवर्ड है। इस केस में a लेस देन 0 होगा, चूंकि ये डाउनवर्ड है। बढ़िया बात है। अब हम लोग इनकी बात करते हैं। यहां पे देखो ग्राफ जब अपवर्ड बनेगा तो मिनिमम एग्जिस्ट करेगा ना, ये चीज तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि a जब पॉजिटिव होता है तो मिनिमम एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया आपका मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। और जब a लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट कह सकते हो, टॉप मोस्ट पॉइंट कह सकते हो। ये दोनों पॉइंट को वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला कहा गया। ये पैराबोला हम सीखेंगे नाउ। इस मिनिमम पॉइंट, इस मिनिमम पॉइंट की इक्वालिटी क्या होती है, मतलब इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होती है। मिनिमम पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, मिनिमम पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे। तो आप ये समझो मिनिमम पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे वो थोड़ा समझो आप। y वैल्यू तो फिक्स है ना, है ना। ये ग्राफ को जब हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं तो कहां कहां पे जाता है, x में -b/2a पे चला जाता है और y में इतना चला जाता है। कोऑर्डिनेट क्लियर हो गया, ये हो गया -b/2a और ये होगा आपका 4ac -b² / 4a। यहां पे कोऑर्डिनेट मैक्सिमम क्या होगा, इसी ग्राफ के लिए a अगर पॉजिटिव था हमारे पास तो मैक्सिमम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, संस्कृति बताएगी। मैक्सिमम का -b/2a और 4ac -b²/4a। वेरी नाइस। सो कोऑर्डिनेट सेम है, दोनों केस में कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। ये ध्यान में रखना है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया, बढ़िया बात है। बेसिक ग्राफ ये हो गया। तो ये ग्राफ तो आप लोग अब कर ही लोगे क्योंकि मैंने रटवा लिया है ना, कि ए ग्रेटर होगा अपवर्ड बनेगा, ए लेस देन होगा ये डाउनवर्ड बनेगा। बढ़िया बात है। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस पे, इंपॉर्टेंस ऑफ कोएफिशिएंट्स एंड डिस्क्रिमिनेंट्स। इम्पोर्टेंस
ऑफ A, B, C and D in graph of ax square plus bx plus c इक्वल टू y। इसकी ग्राफ प्लॉट करने में ए बी सी डी का इंपॉर्टेंस क्या है। हो सकता है कि सबका इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस मैं समझा ना पाऊं, है ना, या एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जिस्ट नहीं करता इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस, बट कलेक्टिव इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है। जहां पे इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं वहां पे इंपॉर्टेंस समझेंगे, जहां पे इंपॉर्टेंस इंडिविजुअल नहीं बता सकते हैं वहां पे हम लोग कलेक्टिव बात करें। बराबर। अब देखो, ए का इंपॉर्टेंस तो आपको समझ में आ रहा है। ए का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा ग्राफ अपवर्ड बनेगा, ए लेस देन 0 होगा ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। सो सबसे पहले हम लोग अगर इंपॉर्टेंस ऑफ ए की चर्चा करें तो ए में हम लोग सीधी बात करेंगे कि ए ग्रेटर देन 0 का मतलब ग्राफ अपवर्ड हो जाएगा, है ना, अपवर्ड ग्राफ। और ए लेस देन 0 में आपका ग्राफ डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड ग्राफ। ये सिर्फ और सिर्फ ए का इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हम लोग सी का समझेंगे, बी का नहीं, क्योंकि बी का इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस समझना पॉसिबल नहीं है। सी का इंपॉर्टेंस, व्हाट इज हियर सी। सो हम लोग इसको समझने के लिए एक्सप्रेशन को y को हम लोग fx लिखते हैं, और fx आपका क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ठीक है, हमें c का इंपॉर्टेंस समझना। c इंपॉर्टेंस क्या है कि c कब मिलता है, वैल्यू c कब मिलता है, y का वैल्यू c कब मिलेगा, x के किस वैल्यू के लिए, f0 0 के लिए, है ना। सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू समथिंग c। एंड नेक्स्ट टाइम c कब मिलेगा, नेक्स्ट टाइम आपका c जो मिलता है माइनस b बाई ए पर, है ना, माइनस b बाई ए पर मिलता है। माइनस b बाई ए पर देखो तो आ रहा ना, c आ रहा। सो 2 बार 0 मिलता है, एक मिलता है c पर मतलब 0 पे, और एक मिलता है माइनस b बाई ए पर। माइनस b बाई ए मैंने यहाँ पे रॉन्गली लिखा है, हमें लिखना चाहिए f ऑफ माइनस b बाई ए इज इक्वल टू c। इस बात का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सेकंड बात का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसका इंपॉर्टेंस तलाश कर सकते हो तो बढ़िया बात है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हो जाए वो अलग बात है। इंपॉर्टेंट क्या है, f0 इक्वल टू c। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ हम लोग अगर प्लॉट कर रहे हैं इसका, मान लीजिए ग्राफ अपवर्ड बने, डाउनवर्ड बने, कुछ भी बने, ग्राफ है बनेगा ही अपवर्ड डाउनवर्ड जैसा मन करेगा। ये हो गया ग्राफ एक का, और एक और का ये ग्राफ हो गया। ठीक है, और हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस सेटअप करना है दोनों के लिए। कहीं पर भी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो सकता है। लेट अस से यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने सेटअप कर दिया, और इस केस में हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे सेटअप किया, बराबर। अब देखिए x इक्वल टू 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है। x इक्वल टू 0 इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिल रहा है ग्राफ पे, वो पॉइंट कहाँ पे है, वो पॉइंट है यहाँ पे।
वो पॉइंट है यहाँ पे। मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट है ये, है ना। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,C, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,C, है ना। सो इंपॉर्टेंस ऑफ सी क्या हो गया, C represents, C denotes y इंटरसेप्ट, इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं, y इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ, यही है इंपॉर्टेंस सी का। मतलब y एक्सिस को ग्राफ कहां पे कट करेगा, कितना हाइट पर कट करेगा, ये है सी का इंपॉर्टेंस। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, हालांकि अभी पूरा ग्राफ तो हम लोग बनाना सीखे नहीं है ना, तो अभी हम लोग सिर्फ इतना रखेंगे कि सी जो है y इंटरसेप्ट डिनोट करता है। नाउ कम टू इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट का इंपॉर्टेंस तो आप लोग पहले से भी जानते हो ना। आप लोग के मुंह से मैंने कई दफा सुना है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो यहाँ पे 2 रियल रूट मिलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ पे 2 इक्वल रूट मिलते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 होता है तो यहाँ पे दो कैसा रूट मिलेगा श्रोते, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो रूट का नेचर क्या होगा श्रुति, आवाज आ रही है श्रुति? ये लड़की इतना टाइम तो नहीं लेती है। सारांश बताएगा, डी लेस देन 0 में नेचर ऑफ रूट क्या होता है, इमेजिनरी। इमेजिनरी बोलना है, बहुत अच्छा। सो ये इमेजिनरी रूट 2 इमेजिनरी रूट मिलता है। लेकिन ये तो धोखा है ना, हम लोग इंपॉर्टेंस जो है डी का ग्राफ में समझने चले और ये रूट में बता दिया, ये तो बढ़िया से सरासर धोखा है। ठीक है, तो ग्राफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो समझना है हम लोग को, ये तो पहले से भी हम लोग जानते थे। सो कंसीडर करते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू समथिंग, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू डी ग्रेटर देन 0 है। तो आपने कहा कि इसके 2 रूट्स हैं, लेट अल्फा एंड बीटा नॉट इक्वल टू ईच अदर बी 2 डिफरेंट रूट्स। अल्फा बीटा का मीनिंग क्या होता है, अगर ये रूट्स हैं तो अल्फा बीटा की मीनिंग क्या है, एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0। अंकित बताएगा। 0।
एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू अंकित बताएगा। जीरो। जीरो, वेरी नाइस। सिमिलरली एफ ऑफ बीटा भी क्या होता है? जीरो होता है ना। ये रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। तो x का वैल्यू जब हम अल्फा ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। x का वैल्यू जब हम बीटा ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। ठीक है। तो अगर हम करस्पॉन्डिंग पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आपका अल्फा कॉमा जीरो बनेगा और यहाँ पे पॉइंट आपका बीटा कॉमा जीरो। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ग्राफ जो है ये दोनों पॉइंट से क्रॉस करता है, इन दोनों पॉइंट से क्रॉस करता है। सो लेट अस सपोज अल्फा इज लेस देन बीटा, बीटा इज ग्रेटर रूट। So now on real number line or x-axis, we have to plot alpha comma 0 and beta comma 0. ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से पास कर सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूं? मैं ये इंडिकेट कर रहा हूं कि हर एक ग्राफ जो है यहाँ पे y इक्वल टू 0 लाइन को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है ना। ग्राफ इंटरसेक्ट्स y इक्वल टू 0 लाइन ट्वाइस, ये 2 बार इंटरसेक्ट करता है। ठीक है। आपका ग्राफ उल्टा भी हो सकता है इस तरह से, और इसकी पोजीशन कहीं भी जा सकती है, लेकिन ये 2 बार इंटरसेक्ट करेगा। ये इंपॉर्टेंस हो गया डी का। अब अगर आपका d इक्वल टू 0 हुआ तब क्या है बात? अगर d इक्वल टू 0 हुआ तो fx हमने किसको कहा था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को कहा था। और d इक्वल टू 0 में मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा मिस कर रहा होगा कि इक्वल रूट होता है। तो ये जो है इक्वल रूट का केस है ना, तो मैं मान लिया कि इसका दोनों रूट जो है अल्फा और बीटा है, दोनों इक्वल है, बराबर इक्वल है। तो यहाँ पे पॉइंट्स जो मिलेंगे हमारे को ग्राफ में वो अल्फा कॉमा क्या मिल जाएगा? 0 मिलेगा और बीटा कॉमा 0। चूंकि अल्फा और बीटा दोनों बराबर हैं तो ये पॉइंट्स भी आपस में सेम पोजीशन पर होंगे, ये पॉइंट्स आपस में सेम पोजीशन पर होंगे, है ना, आइडेंटिकल पॉइंट। और आइडेंटिकल पॉइंट होने की वजह से हमारा ग्राफ जो है, पहले देखो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था? 2 पॉइंट पे। अब ये दोनों पॉइंट जो है एक जगह पे आ गया, तो ये दोनों पॉइंट एक जगह पे कैसे आएगा? इसको धकेल करके ऊपर लाना पड़ेगा। सो ये ग्राफ जो है आपका बहुत सुंदर और किफायती बन जाता है।
ये ग्राफ आपका ऐसे टच करके चला जाए, कंट्रोल सी। ये ग्राफ किसी दूसरी जगह पर भी जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे, लेकिन करेगा टच। ये ग्राफ तीसरी जगह पर भी जा सकता है, लेकिन करेगा टच। ये ग्राफ उल्टा भी हो सकता है, अरे ये ग्राफ उल्टा नहीं हुआ, रोटेट हॉरिजॉन्टली तो नहीं हुआ, अच्छा वर्टिकली ऐसे कर रहा है, ठीक। ये ग्राफ उल्टा भी हो सकता है, लेकिन रहेगा टचिंग मोड में। तो इतने सारे पैटर्न ग्राफ के बन सकते हैं, ठीक है। ये d इक्वल टू 0 का केस हुआ। d लेस देन 0, ग्राफ का कलर भी चेंज कर दूं या छोड़ दूं? पंकज, ग्राफ का कलर चेंज कर दूं कि छोड़ दूं? चेंज कर दीजिए। देखने में अच्छा लगता है ना। सर ठीक है। अब देखो y इक्वल टू एफ एक्स हम लोग किसको कह रहे हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कह रहे हैं, और इस केस में अल्फा और बीटा क्या है? इमेजिनरी नंबर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इमेजिनरी नंबर को हम लोग अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे नहीं दिखा सकते हैं। ये आज के लिए और सदा के लिए याद रख लो। इमेजिनरी नंबर can't be plotted on rectangular xy कोऑर्डिनेट एक्सिस। कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट किया जाता है लेकिन दूसरे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, वो होता है आर्गेंट प्लेन, उसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब इसको जब डिनोट नहीं कर सकते हैं तो रूट इसका मतलब नहीं दिखा सकते हैं। रूट नहीं दिखा सकते हैं इसका मतलब ये ना टच करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा। तो करेगा क्या? ये कॉमन सेंस लगा लो, क्या करना चाहिए? देखो कॉमन सेंस लगाएंगे कि वो दोनों केस नहीं लेना है, तो इसके अलावा बचा क्या मेरे पास तरीका, उसका थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करते हैं।
नाइस। हाँ बताओ, क्या ये ग्राफ सही ग्राफ है? डी लेस देन नो जीरो? सर। नहीं, No, ये sir. ग्राफ सही नहीं है। इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाएंगे। क्या ये ग्राफ सही ग्राफ है? नो सर। क्यों नहीं? Upward. ये अपवर्ड है। अरे मान लिया ए ग्रेटर देन जीरो, मान लेते हैं कि ये ग्रेटर देन जीरो है ताकि कंफ्यूजन दूर रहे ना। मान लेते हैं कि ए ग्रेटर देन जीरो। अब बताओ, क्या ये ग्राफ सही है? आर्यन, आर्यन तो माइक उसका गया हुआ है। नहीं, अभी भी सही नहीं है, कुछ लोगों का कहना है। सो व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट कि गलत है ये? सर जब ग्राफ को बढ़ाएंगे तो वो कट करेगा। बहुत अच्छा। ये ग्राफ हमने लिमिटेड बनाया है, लेकिन नेचर वाइज ये अनलिमिटेड होता है। दैट मीन्स इसका आर्म जो है यहां तक गया हुआ, जितना दूर तक सोच सकते हो वहां तक सोचिए, है ना। ये जा करके आगे इंटरसेक्ट कर जाएगा। हमको इंटरसेक्ट लाइफ में कभी नहीं करवाना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसलिए ये भी ग्राफ गलत है। तब पॉसिबिलिटी क्या है, इसको उल्टा कर दें, लेकिन ये ग्रेटर देन जीरो है, उल्टा भी नहीं कर सकते हैं। देखते हैं। क्या इस पोजीशन पे ग्राफ रह सकता है? क्या ये पोजीशन ग्राफ के लिए ठीक है? ये भी गलत है। अब इसको नीचे तो ला नहीं सकते हो, क्योंकि ऊपर एक्सटेंशन पॉसिबल है, नीचे एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है ना। अब एक्स एक्सिस को अगर कट नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली डी लेस देन जीरो होना चाहिए, बराबर। तो ये आपका केस हो गया डी लेस देन जीरो का। यहां पे भी हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। क्या ये डी लेस देन जीरो के लिए सही ग्राफ है? क्या ये डी लेस देन जीरो के लिए सही ग्राफ है? दूसरा No. नो। तो इसको क्या करना चाहिए, ऊपर ले जाना चाहिए, नीचे ले जाना चाहिए? नीचे ले। नीचे. ठीक है, बहुत अच्छा। हम इसी का कॉपी कर सकते हैं और हम लोग यहां पे पेस्ट कर देंगे। क्या ये ग्राफ चलेगा? बिल्कुल चलेगा, है ना। बिल्कुल ये ग्राफ चलेगा। तो इस तरह से डी लेस देन जीरो के केस में ग्राफ जो इंटरसेक्ट नहीं करता। अब फाइनल आते हैं हम लोग बी के इंपॉर्टेंस पर। हालांकि बी का कोई बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, तीन चीजों का इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं। बी ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है मोस्ट ऑफ द केस में। फिर भी बी इक्वेशन में आया हुआ है, थोड़ा बहुत तो उसका इज्जत रखना चाहिए ना। बी, बी का अकेला कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बी का इंपॉर्टेंस है माइनस बी बाई टू ए के फॉर्म में। माइनस बी बाई टू ए ये जो होता है मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है।
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। बस इतना ही समझ लो। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ए आपका पॉजिटिव है, बी आपका पॉजिटिव है, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट ओवरऑल निगेटिव होता है। बी आपका निगेटिव है, एक्स आपका पॉजिटिव है, तो ओवरऑल आपका ये पॉजिटिव होता है। मतलब ए और बी का अलग अलग साइन है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर सेम साइन है तो ये निगेटिव होगा। अब इतनी बात के बाद मैं अगर एक रैंडम ग्राफ लूंगा तो आप फटाफट बता दोगे मुझे कि एबीसी का नेचर क्या है। कंसीडर द ग्राफ। कंसीडर दिस ग्राफ। अगर ये y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है, अगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है, तो क्वेश्चन ये है आपको साइन बताना है। ए पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, सी पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, और डी पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। सबसे पहले ए पर आते हैं। ए के लिए क्या जवाब आप लोग दोगे पायल? ए पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा पायल? ये ग्राफ हमको पहले से प्रोवाइड किया गया, हमको बताना है पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। वेरी नाइस, ए निगेटिव बताया पायल ने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किरण, ए निगेटिव होगा। सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी माही? सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी माही? चलिए ये काम आप लोग अच्छा कर रहे हैं, डायरेक्टली बता रहे हैं पूरा का पूरा, बहुत अच्छा अक्षय, सिंगल वैल्यू बताने के लिए। बट क्वेश्चन माही को पूछा गया है और माही इतना समय नहीं लेती है, मुझे लग रहा है कि या तो उसके पास आवाज नहीं जा रही है। माही कैन यू हियर मी? शी इज आउट ऑफ द मीटिंग। खुशी बताएगी। खुशी बताएगी सी का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। बहुत अच्छा, सी का वैल्यू निगेटिव होगा। डी के लिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूं मनोज को। मनोज बताएगा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। वेरी नाइस, डी पॉजिटिव बताया मनोज ने। अब आते हैं बी पर। बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव या पॉजिटिव?
ये किसको पूछा जाए? सानिया बताएगी। सानिया बताएगी बी पॉजिटिव है अथवा निगेटिव है। बहुत अच्छा सानिया। अच्छा माई, तुम्हारा आंसर मुझे समझ में नहीं है। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मतलब क्या होता है? सर मतलब कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मतलब ये बी के बारे में बता रही हो? यस सर। अच्छा ठीक है, लेकिन ये निगेटिव है। सी हाउ वी कैन जज इट। मैक्सिमम पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। मैक्सिमम पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है। मैक्सिमम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2a होता है और -d/4a होता है। -b/2a एक निगेटिव क्वांटिटी है, ये x का वैल्यू है। -b/2a एक निगेटिव क्वांटिटी है, इज लेस देन 0। देयरफॉर b/2a इज पॉजिटिव क्वांटिटी। a आपका निगेटिव है, सो a से मल्टीप्लाई कर देंगे निगेटिव क्वांटिटी से, तो b विल बी लेस देन 0। सो b इज लेस देन 0। b आप पॉजिटिव करोगे ना, ये ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया माही? यस सर। वेरी नाइस। कोई बच्चा को इस पार्ट में कोई दिक्कत एबीसी पहचानने में? एक और मौका दिया जा रहा है। शिवा गलती टाइप किया था शायद एक जगह पे, शिवा या फिर चैतन्य, दोनों में से कोई एक गलती किया था। चैतन्य से मिस्टेक हुआ, शिवा करेक्ट किया था। ऐसे ही सबका आंसर भेजते जाना है, ठीक है? एक और ग्राफ ट्राई करें आप लोग। गजब हाल है। ये आपका पॉइंट ऑफ मिनिमम है। ये y इक्वल टू bx² प्लस ax प्लस c का ग्राफ है। a का साइन बताना है, b का साइन बताना है, c का साइन बताना, और इसके लिए जो डिस्क्रिमिनांट है a² माइनस 4bc, इसका साइन बताना है। सब लोग ट्राई करो, सबका साइन मिल जाए, एक साथ लिख करके भेज दो, तो मैं ऑप्शन बनाते जाऊंगा।
एक ऑप्शन आया है। एक और ऑप्शन आया, ए लेस सी लेस बी डी ग्रेटर। ए लेस सी लेस बी ग्रेटर डी ग्रेटर। ओके किरण, मैंने जो ऑप्शन लिखा है वो ऑप्शन शायद अजय ने जो दिया वो ए ऑप्शन है। चलिए कुछ लोग ऑप्शन तो सेलेक्ट कर रहे हैं कम से कम। इतना अंतर कैसे आ सकता है सबके जवाब में? कोई डी कहता है, कोई ये कहता है, कोई सी कहता है, अरे कोई बी भी कहो। बी कहने वाला कोई नहीं है, जमींदार है। चलिए सारे ऑप्शन आ गए। अनीश भी बी को सपोर्ट कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मजा ही आ जाएगा, है ना। किसको सही गलत में करूं? जब तुम लोग अपने तरफ से सोच लो तो मुझे बता देना कि आप डिस्कस कर लीजिए। चलिए मेरे तरफ से 2 मिनट और टाइम है, उसमें जिसको डिसाइड करना है जो वो कर ले, उसके बाद में डिस्कस करें। Ajay, your answer is noted.
निशांत, योर ऑप्शन इज नोटेड। चलिए, एक बहुत अच्छा न्यूज है। 4 सितंबर से क्या ये लिख रहा है, बिगिन ऑन 19 जुलाई यूके टू लिफ्ट लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस, स्टेप 4। अच्छा अच्छा, स्टेप 4 है। 19 जुलाई से यूके में भी लॉकडाउन का रिस्ट्रिक्शन कम किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी न्यूज है। सोच लिए तुम लोग? देखिए, मुझे भी डी ही अच्छा लग रहा था। मुझे भी डी अच्छा लग रहा था। एंड डी इज राइट आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट कोएफिशिएंट पॉजिटिव है सी, 0,c है ना। सी आपका निगेटिव है, डी आपका पॉजिटिव है। अब रही बात कि बी ए कैसा है, तो ए जो है माइनस ए बाई 2b क्वांटिटी पॉजिटिव है, सो ए बाई बी मैं बोल सकता हूँ निगेटिव है। तो बी अगर पॉजिटिव है तो ए आपका निगेटिव हो जाएगा। सो डी इज राइट आंसर। डी राइट आंसर है। अब जितने लोगों को गलत हुआ है वो लोग समझ गए डी कैसे राइट है। क्या आपको अपनी गलती पता चल गई? किसका किसका गलत था? रेज योर हैंड। गलती पता चल गया अनीश? यस सर। श्रुति, Yes, sir. दीपाली, यस सर। यस यस करते जाओ, हाथ नीचे करते जाओ। सान्या, खुशी, यस सर। हाँ बाकी लोग यस बोलो, हाथ नीचे करो। 2 और आ गए। यस सर। ठीक है, नीचे कर लो हाथ। यस हाँ ठीक है, नीचे कर लो हाथ। बहुत अच्छा। अब देखो, कई बार क्या होगा ना कि आपको एबीसी दिया रहेगा, एबीसी का साइन और ग्राफ प्लॉट करना होगा। उल्टा काम करते हैं हम लोग। हमारे पास ए ग्रेटर देन 0 है, बी लेस देन 0 है, सी भी लेस देन 0 है, और डी लेस देन 0 है। इसकी ग्राफिंग प्लॉट करनी है, जहां पे हम y क्या ले रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ग्राफ ट्राई करिए। आपके पास 3 मिनट का समय है, और अगर ग्राफ हो जाता है आप डन लिख सकते हैं। बोलो राहुल।
बहुत फास्ट हो तुम लोग, चैतन्य एंड शिवा। जरा देखो। वेरी गुड, चैतन्य एंड शिवा। निशांत उसको अलग शब्दों में कहो। हाँ वेरी गुड अजय, तुम्हारे शब्द ठीक हैं। निशांत के शब्द ठीक हो गए। सारांश ग्राफ बना लिए? यस सर। चलो ठीक है, बाद में बताया जाएगा कि ग्राफ सही है कि गलत है। तुम देखते रहो सारांश, कहीं कुछ गड़बड़ उड़बड़ तो नहीं ना हो रहा है। बहुत अच्छा पंकज। देखो, डर सबको लगता है, दम सबका घुटता है, माउंटेन ड्यू पियो और सही आंसर लिखो। योर आंसर इज नोटेड किरण। पंकज आज समझ में आ रहा है? यस सर। अब ग्राफ से डर लगेगा? नो सर। बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं फाइंड कर पा रहे हैं? हमारे प्यारे बच्चों उल्टे भाग रहे हैं, क्लास छोड़ करके जा रहे हैं नेटवर्क की वजह से। संस्कृति, पायल, राहुल, मनोज, आप लोग क्लास में हो। खुशी, जमींदार, दीपाली,
आर्यन, अनीश, अजय, अपने हिसाब का आंसर टाइप करो। चलिए इसी को लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। इसका आंसर है नो पॉसिबल ग्राफ। इसका ग्राफ नहीं बनाया जा सकता है। थोड़ा सा लंबा पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है? पहले लंबा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो लॉन्ग एक्सप्लेनेशन। हाँ, बहुत अच्छा पंकज। लॉन्ग एक्सप्लेनेशन। लोकेशन ऑफ रूट में हम लोग जंप करेंगे पंकज, लेकिन अभी फिलहाल नहीं, आज नहीं। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है, हम लोग किसी तीन को लेकर के चलते हैं और चौथे को वेरीफाई करेंगे कि वो पॉसिबल है या नहीं है। सो एक्स वाई प्लेन लेंगे हम लोग ए बी सी पर फोकस करेंगे, ठीक है? ग्राफिकली ए ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ग्राफ क्या होना चाहिए? अपवर्ड पैराबोला होना चाहिए। सो हमने एक अपवर्ड पैराबोला बना लिया। और बी कैसा है? लेस देन 0 है। सो कुछ इस तरह का पैराबोला हमने बना लिया, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हो ए और बी जो है एडजस्टेड है ना? बी आपका लेस देन 0 होगा और ए आपका ग्रेटर देन 0 है। दो चीजें सही हैं। तो अब हम सी को लेस देन 0 बनाएंगे। सी को लेस देन 0 बनाने के लिए हमें ग्राफ को नीचे लाना पड़ेगा। सी लेस देन 0 हो गया, लेकिन जैसे ही ग्राफ को नीचे लाएंगे मेरा ग्राफ जो है इंटरसेक्ट करने लगा है। इसका मतलब डी क्या होना चाहिए? अगर मेरा ए ग्रेटर देन 0 है, बी लेस देन 0 है, सी लेस देन 0 है, तो इस केस में डी आपका डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होगा। डेफिनेटली, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है? जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ डी लेस देन 0। दैट्स वाई इसका ग्राफ पॉसिबल नहीं है। आप दूसरे से भी जस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट से कि मैंने डी को लेस देन 0 लिया है एंड आई वांट टू वेरीफाई। देखो, आप कभी भी डी लेते हो तो बी को लेकर के मत चलो। बी को लेकर के चलोगे थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंसोगे, क्योंकि ए का साइन फिर चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि ए लेते हैं, सी लेते हैं और डी लेते हैं। ये तीनों को लेकर के चलेंगे और देखेंगे क्या होता है। सो इसी ग्राफ में मैं दूसरे कलर का ग्राफ लेता हूं। सो अपने पास ए ग्रेटर देन 0 है और डी लेस देन 0 है और सी लेस देन 0 है। ये तो यहीं पे मात खा रहा लगता है। बी से तो मतलब ही नहीं है इसको। देखिए, ए आपका ग्रेटर देन 0 है और आपका डी आपका लेस देन 0, तो ग्राफ ऐसे ही जाएगा। सी कभी भी लेस देन 0 हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम तो ये है कि सी लेस देन 0 नहीं हो सकता। अगर सी लेस देन 0 लेंगे तो डी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। सो ये ऐसे ही फंस गया तीन में, मतलब बी से रिलेटेड नहीं है। बी यहाँ पे हम लोग कुछ भी रख दे, है ना, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। बी इंडिपेंडेंट ग्राफ है। बी ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, है ना? किसी भी केस में ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, बराबर? शॉर्ट
शॉर्टकट इसका क्या है? शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। आपको a ग्रेटर देन 0 दिया है, b लेस देन 0 दिया है, c लेस देन 0 दिया। आप जरा सा b स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लो, ये पॉजिटिव है, ac का प्रोडक्ट है निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन 0 आ गया, तो d ग्रेटर देन बेसिकली 0 बिना ग्राफ देखे हुए। लेकिन ऐसा चीज हर केस में नहीं होगा, ठीक है, इसमें यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए बता दिया। तो आप लोग घर से असाइनमेंट दे रहा हूं, उसको करके लाना, ग्राफिकल असाइनमेंट। ए बी सी का प्रोडक्ट जो है ये पॉजिटिव है एंड डी आपका ग्रेटर देन 0 है और डी लेस देन 0 है और डी इक्वल टू 0 है। इतने सारे केसेस के लिए जितने पॉसिबिलिटी हैं ग्राफ के, वो सारे प्लॉट करो। प्लॉट ऑल पॉसिबिलिटी। यही आपका होम असाइनमेंट। मॉड्यूल्स आप चेक कर सकते हो, कुछ कुछ ग्राफ का क्वेश्चन होगा वो सब आप कर सकते हो, छोटा मोटा ग्राफ का क्वेश्चन। लेकिन जब तक मैं लोकेशन ऑफ रूट नहीं बताऊंगा तब तक मैं आप होम असाइनमेंट मॉड्यूल से नहीं दूंगा। तो आज यही आपका होम असाइनमेंट, आप इतना करो, टोटल आपके बहुत सारे ग्राफ बन जाएंगे। एबीसी में कोई भी आपका 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो आज यहीं पे एंड कर रहा हूं मैं मीटिंग। हैव ए नाइस डे।